लेकिन भारत के संविधान का इनकाउंटर, भारत के संविधान का धीरे धीरे मौत हो रहा है, इस तरह का बात कहने वाले लोग बिल्कुल सही हैं। असद अहमद, अतीक अहमद के छोटे पुत्र को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, यह बात आप सभी को पता होगा। अब इस पे विपक्ष के नेता चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है यह गलत हुआ, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है धर्म के आधार पर टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि असद अहमद का इनकाउंटर भारत के संविधान का इनकाउंटर है, तो कोई कह रहा है कि असद अहमद के इनकाउंटर से कानून से लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठेगा, तो कोई कह रहा है कि असद के इनकाउंटर से कानून की धीरे धीरे मौत हो रही है। अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। आइए मैं रविकांत भारती आपको बताता हूं असद अहमद का इनकाउंटर सही है या गलत है। दोस्तों, असद अहमद हो गए या विकास दुबे हो गए, इन दोनों का इनकाउंटर हुआ था। यह दोनों लोग, विकास दुबे का जुर्म क्या था? 7-8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। असद अहमद का जुर्म क्या था? हाथ में बंदूक लेके उमेश पाल और उसके 2 गनर पे गोली चलाते हुए यह देखा गया। तो कहीं ना कहीं यह दोनों लोग अपराधी थे, इसमें दो राय नहीं है। और अपराधियों को भारत का कानून बख्शेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का कानून फंडामेंटल राइट्स देता है जीवन जीने का अधिकार, और वह जीवन जीने का अधिकार आपसे कानून ही छीन सकता है जब आपको फांसी की सजा होगी। अगर कोई अपराधी किसी का मर्डर करता है तो उसको क्यों सजा होता है? क्योंकि वह कानून के खिलाफ गया, वह जीवन जीने का अधिकार किसी से छीन लिया। तो इन दोनों को फांसी की सजा होती, चाहे वह विकास दुबे और चाहे वो असद अहमद। यह फांसी से बच नहीं सकते थे। यह इनकाउंटर में मरे, वैसे फांसी से मरते, ये मरते जरूर। तो इनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भारत के संविधान का इनकाउंटर, भारत के संविधान का धीरे धीरे मौत हो रहा है, इस तरह का बात कहने वाले लोग बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि भारत के संविधान के समक्ष अगर कोई अपराधी है तो उसको पेश करो, अपराधी का जो है सब कुछ बातें पूछा जाएगा, एविडेंस देखा जाएगा और उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। इससे क्या होगा? कानून का राज होगा, और जब कानून का राज होगा तो लोगों का जो है आत्मविश्वास कानून पे बढ़ेगा। लेकिन पुलिस के इनकाउंटर को जो लोग तारीफ कर रहे हैं वह तारीफ करना बंद करें, क्योंकि पुलिस का इनकाउंटर हो सकता है, अगर कानून में फैसला बिना प्रूफ हुए अगर इनकाउंटर होने लगे तो हो सकता है बहुत निर्दोषों की भी इनकाउंटर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हैदराबाद में एक वेटनरी के डॉक्टर महिला का बलात्कार हुआ था। बलात्कारी को पकड़ लिया गया और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उन सबको गोली मार दिया गया। और गोली मारने के बाद पूरा देश ताली बजाया कि बलात्कारियों को गोली लग गई, गोली लग गई। उस वक्त मैं कहा कि यह गलत है। क्यों? क्योंकि बलात्कार वे लोग किए हैं नहीं किए हैं, कानून के समक्ष जाते प्रमाण होता, और जब प्रमाणित हो जाते कि हाँ ये लोग अपराधी हैं, तब इनको सजा होता, तब मैं जो है ताली बजाता। एक गलत लोगों का भी इनकाउंटर होने का चांसेस है, और बाद में सामने रिजल्ट वही आया। जिन चारों का इनकाउंटर हुआ वे बलात्कारी नहीं थे, इस तरह जो है कोर्ट से फैसला आया। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हो सकता है मजा है, बहुत अंधभक्त गोबर भक्तों को मजा आएगा कि अच्छा हुआ तो भला हुआ तो ठिकाना हुआ। लेकिन इस तरह से पुलिस के इनकाउंटर को जब सपोर्ट किया जाता है ना, तो निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। आइए बात करते हैं असद अहमद और विकास दुबे के इनकाउंटर के मामले में। विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो गाड़ी के पीछे कई मीडिया की गाड़ी और तमाम गाड़ियां आ रही थी। इनकाउंटर करने के पहले ठीक जो है मीडिया को रोक दिया गया, बाद में गाड़ी पलट गई और जो है विकास दुबे को गोली मार दिया गया। ठीक उसी तरह से असद अहमद का भी इनकाउंटर जो है यह पुलिस पे सवाल खड़ा करता है। कैसे? वह अगर बाइक पे आ रहा है, उसके ऊपर इतने संगीन मामले हैं और पुलिस उसे खोज रहा है और वह पुलिस से बच रहा है, तो क्या अपने मुंह पे एक मास्क तक नहीं लगाएगा? मास्क तो जरूर लगाएगा, अपने आप को हेलमेट तो जरूर लगाएगा, बचाने का प्रयास करेगा। इसने वह नहीं किया। दूसरी नंबर बात, जहां मोटरसाइकिल बरामद हुई है वहां से मोटरसाइकिल को गाड़ी पे लाद के ले आया गया, चला के नहीं, क्योंकि उसकी चाबी नहीं थी। तीसरी नंबर बात, जिस मोटरसाइकिल से यह भाग रहा था उसका नंबर नहीं था। पुलिस के अनुसार जिस मोटरसाइकिल से यह भाग रहा था उसका चेसिस नंबर नहीं है। तो इस तरह से गाड़ी का जो है इंफॉर्मेशन गायब। अगर गाड़ी का इंफॉर्मेशन पता रहे तो मालिक तक पहुंचा जा सकता है, छानबीन आगे बढ़ाई जा सकती है। इस इनकाउंटर से ऐसी कई बातें सामने आ रही है जो सवाल खड़ा करता है कि क्या यह इनकाउंटर नेचुरल था या प्लान करके इनकाउंटर किया गया। खैर,
अभी तो मामला कोर्ट में जाएगा और कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। अगर पुलिस वाले गलत पाए जाएंगे तो कानून उनको भी फटकार लगाएगा। और अंततः मैं यही कहूंगा कि चाहे वह असद अहमद हो गए और चाहे वह विकास दुबे हो गए, यह दोनों लोग अपराध किए थे और संगीन अपराध किए थे, और जिसका जो है सजा सजाए मौत भी हो सकता था। तो इन लोगों को मरना था वैसे भी, और ऐसे भी मर गए। लेकिन भारत के संविधान के समक्ष जो कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए और उससे सजा मिलनी चाहिए, वह सजा पूरी नहीं हुई। और यह कहीं ना कहीं यह चीज को मैं कंडेम करता हूं।